होता हुआ लोकल बॉय निखिल बिरसांटा इस समय रेड पर और लंबा रनिंग हैंड टच करके वहां पंकु के ऊपर अंक की तार ठोक दी है। यहाँ पर ढाढस एक्स ने एक बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद। इस समय नीरज है रेड पर, थोड़ा सा इंजर्ड लग रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं। सिरमौर कबड्डी लीग में डिफेंस में तो बहुत बेहतरीन खेला था ये खिलाड़ी, लेकिन रेडिंग में क्या कुछ कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ढाढस के पास एक बेहतरीन डिफेंस यूनिट है एज वेल एज रेडिंग यूनिट। निखिल बिरसांटा कमाल की रेड कर रहे हैं और साथ में इनके एक युवा खिलाड़ी अमन बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। इस समय निखिल बिरसांटा ने वहां बोनस की ताल ठोक दी है, देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सफाई के साथ बोनस किया। सतीश आए हैं अब रेड पर रास की तरफ से, देखना होगा क्या अपनी टीम को यहां पर अगले दौर में पहुंचा पाएंगे, देखना होगा। जी हाँ, लंबा रनिंग हैंड टच वहां संजय के ऊपर। टीम रास ने भी यहां पर खाता खोल दिया है। अमन एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं और ढाढस के लिए उभरते हुए सुपरस्टार के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इस समय रेड पर डिफेंस बहुत बढ़िया है। रास्त का भी थोड़ी देर पहले हमने मुकाबला देखा था, लेकिन यहाँ देखना होगा किस तरीके से खेलती है टीम रास्त, क्योंकि ढाढस की टीम एक बहुत बेहतर यूनिट के रूप में खेलती है। इसमें 2-3 खिलाड़ी मैं देख रहा हूं नेशनल प्लेयर हैं, जिसमें विजय, निखिल बिरसांटा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सतीश इस समय रेड पर, सतीश के ऊपर वहां एडवांस टैकल करने का प्रयास, थाइल्स पर जाना चाहते थे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी धनु बिरसांटा। धनु बिरसांटा से गलती हुई है। अब निखिल इस समय रेड पर, इस खिलाड़ी को बड़ा सोच समझकर वहां टैकल करना होगा रास्त की टीम को। एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी है और वहां सामने भी की अपने आप को वापस नहीं खींच पाए। जी बोनस प्लस 1 पॉइंट, ये मल्टी पॉइंट रेड हो गई है और ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर चलता हुआ स्कोर इस समय 4-3 इन फेवर ऑफ ढाढस। ढाढस के पक्ष में आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइए और देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए। सतीश इस समय रेड पर और बढ़िया पकड़ पंच की वहां। रेडिंग में यहाँ निखिल अकेले दम पर रेड का जिम्मा संभाले हुए और डिफेंस पूरा यूनिट के रूप में खेल रहा है। अब 4 का डिफेंस है, 5 का डिफेंस है। बोनस एक्टिव नहीं है। निखिल काफी चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी है और हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। नीरज अब इस समय रेड पर, अगर नीरज फिट हो तो इस मुकाबले में ये खिलाड़ी भी दमखम रखता है कि कभी भी वापसी करवा सकता है, लेकिन फिट होना आवश्यक, देखना होगा। वहां सामने से एडवांस टैकल करने के लिए आए विजय, इतना एडवांस टैकल नहीं कर सकते आप। ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है फिलहाल और किसी भी तरफ जा सकता है। ये जो खिलाड़ी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमन एक खोज है, एक युवा खिलाड़ी उभरते हुए ढाढस के लिए। और सबसे खूबसूरत बात, इस खिलाड़ी के पास हाइट का एडवांटेज है, अच्छी हाइट है इस खिलाड़ी के पास, जो कबड्डी के लिए उपयुक्त है। और बढ़िया नीरज का एंकल होल्ड, डिफेंस का समय पर सपोर्ट और नीरज वहां टैकल आउट हो गए हैं। और 5-5 की बराबरी पर यह मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। मजबूत वहां नीरज की पकड़ थी। अब 4 का डिफेंस बचा है ढाढस के पाले में। चारों बढ़िया डिफेंडर हैं, देखना होगा नीरज वहां डीप जाने की हिम्मत जुटा पाएगा। नहीं, हल्के हाथों से, हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। जानते हैं क्योंकि इतना डीप जाकर डिफेंस को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है और मेरे साथ कॉम बॉक्स में
भाई सुरेंद्र सिंह जी भी आपका भी स्वागत है भाई। क्या लगता है किस तरफ ये मुकाबला जाने वाला है? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ ढांढस वर्सेस ढांढस वर्सेस नैनीताल के मध्य मुकाबला, राष्ट्र के मध्य मुकाबला, क्षमा चाहूंगा। और ढांढस की सरजमी से आप ये टूर्नामेंट देख रहे हैं और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। इसमें थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम्स आती हुई मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये जो साउंड एक्स्ट्रा साउंड आ रही है इसे थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं तो बेहतरीन रहेगा। और मंच पर विराजमान हमारे परम मित्र संजू राणा जी, इनका भी स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी भूमिका रहती है आपकी। इस समय डू और डाई रेड राणा जी की ओर से एक स्पेशल अनाउंसमेंट, गरीब तबके के व्यक्ति लोग जो जिला सिरमौर से जिनका इस समय सेल्फ आउट जैसी सिचुएशन लग रही है, जी हाँ सेल्फ आउट हो चुके हैं इस समय 3 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी की ओर से सतीश। वंस अगेन डू एंड डाई रेड पे है इस समय निखिल बिरसंडा। अच्छी खासी बैलेट रेड करना आता है इनको इस समय, बोनस भी एक्टिव है और देखना होगा या तो बोनस अंक अर्जित करके आप रेड को वैलिड कर सकते हैं या फिर टच पॉइंट आपको निकालना होता है, अन्यथा आपको सेल्फ आउट किया जाता है। जी हाँ, बड़ी ईज के साथ बड़ी सफाई से यहाँ बोनस अंक अर्जित किया निखिल बिरसांटा ने। बड़ा बैलेंस मुकाबला चलता हुआ राष्ट्र वर्सेस ढांढस के मध्य मैं जिक्र कर रहा था भाई संजू राणा जी का, और बड़ा योगदान रहता है इनका, बड़ा स्ट्रगल किया है इन्होंने शिमला में, उसका प्रत्यक्ष रूप से मैं भी साक्षी हूं। और आज आप बुलंदियां हासिल कर रहे हैं, मेरी तो परमपिता परमेश्वर से यही विनती रहेगी आप यूं ही आगे बढ़ते रहे। सबके चाहते हैं आप लाली क्षेत्र में, पूरा शिलाई क्षेत्र, पूरा सिरमौर आपसे प्यार करता है और आप हमेशा सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, हम तो ऐसे आपको शुभकामनाएं देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने साथ के व्यक्तित्व आने वाले समय में इस तरह से आगे बढ़ते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं, समाज में अच्छाई फैलाना चाहते हैं। और सभी गणमान्य व्यक्ति राणा ब्रदर्स मंच पर विराजमान, सबका स्वागत, अभिनंदन। ये हाई वोल्टेज मुकाबला देखना होगा, बड़ी ईज के साथ बड़ी स्मूथली ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है और किधर जाता है ये अभी कहना मुश्किल। और हमारे जो स्पॉन्सर है राजेंद्र ज्वेलर्स, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। जितने भी दर्शकों का जमावड़ आप देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्राउड है दोनों जगह। ऑफलाइन आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। और ये जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी आगे बढ़ेगी, दर्शकों का रोमांच देखने को मिलेगा। जी हाँ, हुटर इस बात का प्रमाण है कि अब आपको वैलिडेट करनी होगी। वहां जल्दबाजी कर बैठे निशांत, बिल्कुल क्विकली जाना चाहते थे, भाप लिया और अंक अर्जित किया। एक बार फिर डू और डाई रेड। अब ये स्टार खिलाड़ी है निखिल बिरसांटा, 2 मर्तबा नेशनल। देखने वाली बात रहेगी किस तरह से बैटिंग करते हैं। जी नहीं, मोमेंट को तोड़ा, डिफेंस ने धावा बोला, शानदार तरीके से खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ देखिए जिस तरह से ये बैलेंस मुकाबला चल रहा है, संतुलित मुकाबला चल रहा है। अब कहना जल्दबाजी होगी ये किसके पक्ष में जाने वाला है। क्राउड का जरूर यहाँ बेनिफिट मिल सकता है मेजबानी का स्थानीय टीम को, लेकिन जो बेहतर खेलेगी वही इस मुकाबले को अपने नाम करेगी और अगले पायदान के लिए जाएगी। और दूसरे जो स्पॉन्सर है हमारे, उनका भी जिक्र करना चाहूंगा, यूनिक कम्युनिकेशन सोलन। उन्होंने इस टूर्नामेंट को 4था संस्करण खास बना दिया है नवयुवक मंडल ढांढस की ओर से। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और इस समय नीरज रेड पे सुपर टेकल सिचुएशन ऑन है, धनु बिरसांटा मैट पे है और इनके साथ इनकी यंग ब्रिगेड। और देखने वाली बात रहेगी किस तरह से ऑल आउट को बचा पाती है टीम ढांढस। आपका क्या कहना है भाई साहब, किस तरह से ये मुकाबला जाने वाला है? कुछ भी कहना, अभी जल्दबाजी होगी।
यदि डिफेंस में यहाँ रास्त ने थोड़ा सा अच्छा काम कर लिया तो ये ऑल आउट हो सकता है और टीम रास्त की एक मजबूत बढ़त यहाँ पर बन सकती है। लेकिन रास्त के पास रेडिंग यूनिट में थोड़ा सा मुझे नीरज यहाँ इंजर्ड से नजर आ रहे हैं। सतीश के ऊपर पूरी जिम्मेवारी किस टीम का रीडिंग का जिम्मा संभाले। 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल की सिचुएशन इस समय ऑन है। देखना होगा सतीश क्या कुछ करते हैं इस रेड में। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, रास्त के स्टेट प्लेयर है ये भी कबड्डी में। एक समय रास्त टीम का भी दबदबा हुआ करता था कबड्डी में, लेकिन अब वो अगर मगर। इस समय दूसरे हाफ का समय शुरू होता हुआ, फर्स्ट हाफ कह सकते किसी के नाम नहीं रहा। मुझे लगता है एक छोटा सा स्मृति चिन्ह क्लब की तरफ से इस समय सुपर टेकल सिचुएशन ऑन है। भेंट करेंगे। कहने वाली देखने वाली बात होगी। नीरज थोड़े इंजर्ड जरूर लग रहे हैं, अब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहाँ पे। अब मैं निवेदन करूंगा क्लब के युवा साथियों से, आप हमारे अतिरिक्त विशेष अतिथि मोहन राणा जी जो लेक्चरर इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदी ढाढ़स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको मफलर पहना के सम्मानित करें। हार को जीत में, जीत को हार में तब्दील करना जानते हैं खिलाड़ी। समय डबल ट्राई, क्या बात है, सुपर टैकल मैच कर दिया है यहाँ। वंश का जोर आजमाइश, हमारे अतिरिक्त विशेष अतिथि संजय और धनु ने कमाल कर दिया है। जी को मफलर पहना के सम्मानित करें। आप वन विभाग हिमाचल प्रदेश में बीओ के पद पर पदोन्नत हुए हैं, तो आपको शुभकामनाएं। आप हमारे बीच में इस टूर्नामेंट में आए, आपका भी धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा क्लब के साथियों से, आप सुरेंद्र राणा जी जो शिक्षा विभाग में ग्रेविटी के पद पर कार्यरत है, उन्हें मफलर पहना के सम्मानित करें। इस समय लेफ्ट कॉर्नर पे है विजय। अब देखने वाली बात रहेगी कि रेडर की रफ्तार को किस तरह से रोक पाते हैं। बढ़िया कमबैक कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा क्लब के युवा साथियों से, आप हमारे अतिरिक्त इमर्जिंग अतिथि प्लेयर विनोद ठाकुर जी, आप भी शिक्षा विभाग में कार्यरत ग्रेविटी के पद पे, आपको मफलर पहनाकर सम्मानित करें। कबड्डी के गुर सीख रहे हैं, अच्छा खासा टैलेंट है, आने वाला भविष्य शानदार हो सकता है। धन्यवाद। इस समय नीरज एक बार फिर एक आवश्यक सूचना है, किसी महानुभाव की गाड़ी गेट पे लगी है तियागो 3268 नंबर की कोई गाड़ी लगी है वहां पे रास्ते में, साइड में उसे लगवाए आप कृपया, जिसकी भी हो। इस समय हुटर की आवाज बज चुकी है, रेड को बैलिड करना होगा। वहां देखिए फंसा दिया है शानदार तरीके से, वहां गिरफ्त में लिया। इस समय 2 और डाई रेड में वहां बिक्की गए थे और टैकल कर लिए गए। 11-7 इन फेवर ऑफ 11-7 का स्कोर इस समय ढाढ़स के पक्ष में। इधर से भी 2 और डाई रेड ढाढ़स के लिए भी लंबी किक मारकर वहां पंकज के ऊपर 1 अंक स्कोर किया है। अब 3 खिलाड़ी बचे हैं रास्त के कोर्ट में, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? बोनस तो समय ऐसा लगता है जैसे मानो छोड़ दिया हो। नीरज की यहाँ पर बड़ी रेड, देखना होगा कितने अंक स्कोर किए हैं। 3 अंक स्कोर किए हैं और इस मुकाबले में वापसी बराबर एक की हुंकार भर दी है और नीरज बहुत मजबूती के साथ अपने पांव जमीन पर गड़ाए अंगद की तरह खड़े हैं और कह रहे हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए,
कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। नीरज इस टीम की धुरी है, इस टीम के कर्णधार है। यदि राज को ये मुकाबला जीतना है तो नीरज को चलना होगा, लेकिन उससे पहले निखिल बिरसांटा की आंधी को रोकना होगा, क्योंकि डिफेंस थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है राज टीम का। ढाढस ने बहुत बेहतरीन ढंग से रेडिंग एज वेल एज डिफेंस यूनिट में कमाल का काम किया है। इस समय लेफ्ट इन के नीचे से, गोलू की आंखों के नीचे से बोनस का अटेम्प्ट किया है। यदि टीम राज इस तरीके से आसानी से अंक गंवाती रहेगी तो मजा नहीं आएगा। और ये सुपर रेड लगा दिए यहाँ निखिल बिरसांटा ने। निखिल बिरसांटा के लिए समर्थन देखिए, दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। सतीश है इस समय रेड पर। स्कोर प्लीज। 16-10 का स्कोर। अब 6 अंकों की लीड यहाँ पर ढाढस के पक्ष में। 6 अंकों की लीड बहुत ज्यादा भी नहीं होती है। यदि एक और सुपर रेड लग जाए, लेकिन उससे पहले आपको इस खिलाड़ी को पार पाना पड़ेगा, इस खिलाड़ी का शिकार करना पड़ेगा। और यहाँ सतीश ने दबोच लिया है। सीते की फुर्ती के साथ, चपलता के साथ, जैसे झपट्टा कल भी मैं जिक्र कर रहा था। डू और डाई रेड में अब सतीश आए हैं। क्या इस रेड में अंक स्कोर कर पाएंगे सतीश? यदि ये रेड वैलिड हो जाती है तो अंकों का फासला और कम हो जाएगा, लेकिन नहीं बच पाएंगे। वहां विजय के टैकल से डबल थाइज पर गए और सतीश के मोमेंटम को तोड़ा। अमन आए हैं इस समय रेड पर। एक उभरते हुए युवा सुपरस्टार खिलाड़ी ढाढस के लिए। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी ये होने वाले हैं। अभी तो बहुत युवा है, बहुत मुश्किल 16-17 साल की उम्र होगी इनकी भी। वहां निशु ने एडवांस टैकल करने का प्रयास किया। इस तरीके के डिफेंस से बचना होगा राज टीम को। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करिए। बहुत बेहतरीन मुकाबला चला है रास्त वर्सेस ढाढस के बीच में। ढाढस एक्स वर्सेस रास्त के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। हेलो, वहां संजय के टीम नीचे से कैप्टन शकोली आशु शर्मा जी, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो मंच पे आए। अर्जेंट बात करनी है आपसे सर। स्कोर कितना हुआ भाई साहब? स्कोरर साहिबान स्कोर प्लीज। 11-18 का स्कोर। अब 7 अंकों की लीड हो गई है और समय अब मुश्किल लास्ट 1 मिनट बचा होगा। इस समय नीरज रेड पर देखना होगा। वहां ढाढस की टीम डिफेंस में एहतियात बरत रही है, किसी प्रकार का जोखिम नहीं ले रही है टीम ढाढस। इस बात को जानते हैं। नीरज यदि इंजर्ड नहीं होते तो बात कुछ और होती, लेकिन खैर अब ये अगर मगर वाली स्थिति। पंकज आए थे वहां नीरज को टैकल करने के लिए और दर्शकों का समर्थन देखिए निखिल बिरसांटा के लिए। अब ब्लू और डाई पर खुद नीरज आए हैं, देखना होगा। बिल्कुल खेलो पीछे। इस मुकाबले में अब राज के पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है। 1 अंक स्कोर किया वहां संजय के ऊपर टो टच करके। मात्र औपचारिकताएं बाकी इस मुकाबले में। एक बेहतरीन मुकाबला घटता हुआ यहाँ पर ढाढस के लिए। राज की टीम को जरूर मलाल होगा। शुरुआती क्षणों में पहले हाफ में बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ढाढस की टीम ने इस मुकाबले में अपना शिकंजा कसा। नीरज इस समय रेड पर हल्के हल्के मुस्कुराते हुए, थोड़ी सी इंजरी है इनको। अब वहां पर निशांत को बुलाया गया है उस कॉर्नर पर जहां बोनस का बार बार अटेम्प्ट करते हैं नीरज, लेकिन नीरज को थोड़ी सी इंजरी भी उसी
तांग में है क्योंकि लेफ्ट रेडर है, लेफ्ट से रेड करते हैं हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। टाइम आउट मांगा है वहां पर टीम ढाढस ने। मुकाबला समाप्त होता हुआ टीम ढाढस एक्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहुत बहुत बधाइयां टीम ढाढस एक्स को। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं चाहूंगा हमारे जो वॉलंटियर साथी हैं कृपया वो सामग्री बीच मैदान में पहुंचा दें। हरमन से नाम अनाउंस कर दो जिसने प्रेजेंटेशन। और इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच देने के लिए किसी अतिथि को